हेलो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और आज डेट है 17 और मैं निकली हूँ मुंबई जाने के लिए। मैंने अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें ले ली है और सुबह सुबह एक गर्मा गर्म चाय, वैसे तो मैं पीती नहीं लेकिन ठंड थी, पहुँच गई मैं चांपा स्टेशन। ट्रेन भी आ गई और आज ना मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। इतने दूर का सफ़र बाय ट्रेन फ़र्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। घर से कुछ खाना बना के लाया था और वो मैंने एंजॉय किया। वैसे साबूदाना मेरा फेवरेट है। ट्रैवल कर रही थी मैं और अकेले, और इस चीज़ का मैंने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। बिल्कुल शांति से अपने पेंडिंग सारे काम मैंने निपटा लिए, जो भी काफ़ी महीनों से पेंडिंग मैंने रखा हुआ था। और अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाती हूँ मैं मुंबई। ऑलरेडी होटल मैंने बुक किया हुआ था और सुबह सुबह मैं पहुंच गई होटल। और सरप्राइज़ ये था कि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ इंटरनेशनल, और ये आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि कहाँ जाने वाली हो। फिर मैंने लिया ऑटो और मैं पहुंच गई अंधेरी इन्फिनिटी मॉल। ओके गाइस, तो अभी मैं आई हुई हूँ इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में। एंड अर्ली मॉर्निंग ट्रेन हुई, फिर मैंने होटल किया और फिर मैं सोई। काफ़ी देर तक सोई, काफ़ी रिलैक्सिंग लगा। उसके बाद उठी, अभी बज रहे हैं 12:30। कुछ भी नहीं खाया था। सो हियर आई एम एट हल्दीराम। और क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना अब सही नहीं रहेगा, एंड आई नो कि यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। सो रात की फ़्लाइट है एंड उससे पहले मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं और 2 और इम्पॉर्टेंट काम मैंने कर लिए। सबसे पहले मुझे प्रिंट आउट्स निकलवाने थे, जो भी फ़्लाइट टिकट्स और वीज़ा था उसका। और दूसरा, मैंने मेडिसिन्स नहीं ली थी तो वो ले ली, जो नेसेसरी मेडिसिन्स थी। अब होगा पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा। एंड देखते हैं मैंने क्या ऑर्डर किया है। और मैंने ऑर्डर किया छोले भटूरे और गुलाब जामुन की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, और हल्दीराम के गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, गर्मा गर्म वाले। सो पेट पूजा होने के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी शॉपिंग। बहुत ढूंढने के बाद मैंने एक ड्रेस फाइनल की। मुझे लेनी थी ब्लैक क्योंकि थीम था हमारा, लेकिन मैंने ली रेड कलर। मैंने और भी ढेर सारी शॉपिंग की, छोटी मोटी चीज़ों की। मैंने ना अपने नेल्स भी करवाए और उसके बाद मैंने किया अपना डिनर, और डिनर करने के बाद अपना बैग उठा के मैं चल पड़ी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, और मैं पहुंच गई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ना जानने की कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ हो ची मिन सिटी, जो कि वियतनाम में है। और ये वाला जो ट्रिप था, इसमें फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बिना फ्रेंड्स के, बिना फैमिली मेम्बर्स के अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। होटल तक मेरी जर्नी अकेले रहेगी। एंड यस, पहुँच चुके हैं हम एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 2 पे। बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी और फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ, सो ध्यान भी नहीं था। टैक्सी से उतर के मैंने अपने सारे बैग्स अरेंज किए और अंदर एंटर किया। अब एंट्री में बहुत ज़्यादा लंबी क्यू नहीं थी, 5 to 7 मिनट्स में सारी चीज़ें हो गई और मैं अंदर एंटर की। सिंगापुर एयरलाइंस था, तो वहाँ चेक इन के समय भी बहुत लंबी लाइन नहीं थी। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मेरी बैग देख रहे हो, 20 kgs। नन्ही सी जान ने 20 kg का बैग लिया हुआ था। मैंने बहुत सारा सामान कैरी किया हुआ था, बहुत सारे बैग्स थे मेरे पास। ऑलमोस्ट 5 to 6 पेयर्स ऑफ शूज़ थे, फुटवेयर्स थे, और कपड़े भी बहुत सारे। डन विथ माई बोर्डिंग्स, नाउ सिक्योरिटी चेक, फिर इमिग्रेशन, एंड देन मैं आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, तो थोड़ी सी जर्नी आज की शेयर करती हूँ मैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बिल्कुल टाइम से निकल गई एंड टाइम से एयरपोर्ट भी पहुँच गई। बोर्डिंग पासेस भी ले लिए, सिक्योरिटी चेक भी बहुत आराम से हो गया, इमिग्रेशन भी बहुत आराम से हो गया, जिसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। बट विद इन 45 मिनट्स सब कुछ डन हो गया। लेकिन मेरे साथ सियाप्पा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो मैं करेंसी एक्सचेंज के लिए आई। एंड करेंसी एक्सचेंज के 2 जगह काउंटर होते हैं, एक इमिग्रेशन के पहले और एक इमिग्रेशन के बाद। तो पहले जब हम ट्रैवल करते थे इंटरनेशनल, तो मे बी इमिग्रेशन से पहले हम करेंसी एक्सचेंज कराते थे अगर एयरपोर्ट से करानी हो तो। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैंने करेंसी एक्सचेंज नहीं करा रखी थी, वीएनडी ही था, तो सोचा कि एयरपोर्ट से ही हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा कैश मैंने कैरी नहीं किया हुआ था, जो भी सारी चीज़ें थी वो ऑनलाइन ही थी। जब करेंसी एक्सचेंज काउंटर पे गई, वहाँ पे पता चला कि भाई साहब
वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, ना जी पे, कोई ऑनलाइन डिजिटल कैश नहीं और ना ही कार्ड्स। पूरे एयरपोर्ट में सबसे पहले मैंने एटीएम ढूंढा कि करेंसी निकालूं, लेकिन इंटरनेशनल में एक भी एटीएम नहीं जहां से कुछ हो पाए। लिटरली कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आपके पास करेंसी नहीं है और आपका इमिग्रेशन हो गया है। सो बहुत स्यापा हुआ, मैंने बहुत जगह ट्राई किया कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ और आप मुझे कैश दे दीजिए। कहीं पे भी अलाउ नहीं था। शॉप्स पे पूछा, बहुत सारे शॉप्स पे ट्राई किए, लेकिन शॉप्स में बिल्कुल अलाउ ही नहीं रहता है, उनको परमिशन ही नहीं रहती है कि वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करके कैश प्रोवाइड करें। सो कहीं भी नहीं हुआ। एक ऑप्शन था कि मैं जो भी पैसेंजर्स थे उनसे पूछ सकती थी, लेकिन काफ़ी टाइम जा चुका था और बहुत दौड़ा दौड़ी हो चुकी थी। सो बी केयरफुल, जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करो आप ज़रूर से ध्यान रखो। मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख है ये। जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करो आप ज़रूर से करेंसी कैरी करो, जो भी करेंसी है इंडियन करेंसी ज़रूर से कैरी करो, और तभी इमिग्रेशन के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सचेंज करा सकते हैं। अदरवाइज़ आज किस तरीके से मैंने मैनेज किया, मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था किस तरीके से होगा, कैसे होगा। ऑल ऑफ सडन मैं ऑन कॉल थी अपने सिस्टर के साथ, और एक बड़ा स्यापा ये हो गया कि आज सुबह से मैंने ऑनलाइन थ्रू 20 ट्रांजेक्शन कर लिए हैं, तो मुझे एक वो नोटिफिकेशन भी आ गया कि यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर द ट्रांजेक्शन। सो ये भी एक बहुत बड़ा वाला पॉइंट था जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी मुश्किल में पड़ गया था। सो मैं अपने कज़न से बात कर रही थी, तो फिर थोड़ा हमने इधर उधर देखा, वो ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि और कोई है जहाँ से पॉसिबल हो, लेकिन सारे करेंसी एक्सचेंज में सिर्फ यही चीज़ है कि अगर आपका इमिग्रेशन हो चुका है, स्टैंप लग गया है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कुछ जो मेरी टीम थी जो दिल्ली से ट्रैवल कर रहे थे, लकीली मैंने उनको बहुत सही टाइम पे कॉल किया और उनका इमिग्रेशन नहीं हुआ था, एंड उससे पहले फिर ट्रांजेक्शन के थ्रू हो पाया पॉसिबल। सो ये मेरी आज का ये मेरा स्यापा था जो मैंने किया है, बट सीख भी थी जो हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। तो अब मैं रिलैक्स होके बैठ चुकी हूँ, सारे प्रोसीजर्स हो चुके हैं, सब कुछ हो गया है, स्यापा भी हो गया है जो मैंने आपको बताया। अब हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। 11:35 की हमारी फ़्लाइट है, एंड बाई एयर बस है पूरा। और सिंगापुर एयरलाइंस जो है जानी जाती है अपने क्वालिटी के लिए, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस है। सो अंदर का टूर में भी मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। सो आई होप सब कुछ अच्छा हो। एंड अर्ली मॉर्निंग हम लैंड करने वाले हैं चांगी एयरपोर्ट पे, जो कि वर्ल्ड का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। सो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वन मोर अचीवमेंट ऑफ माइन, आज सुबह से मैंने 13,000 स्टेप्स चल लिए हैं। सो अच्छी वाली। और ये ना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे पासपोर्ट पे फिर से एक स्टैम्प लग गया और बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, हम निकल चुके थे। और ये आप देख सकते हो रात के समय मुंबई टर्मिनल का कितना ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। ये सामने एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट खड़ी है और हमारा जो एयरक्राफ्ट था सिंगापुर एयरलाइंस वो अपोजिट साइड में था। तो ये देखो, ये हमारा एयर बस है। एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे हम निकल गए हैं हमारे एयरक्राफ्ट की ओर। मेरी जो बुकिंग थी वो नॉर्मल इकोनॉमी में थी, लेकिन मैं ज़रूर से बिज़नेस क्लास भी ट्रैवल करना चाहती हूँ और बहुत जल्द ये वाला सपना भी मैं पूरा करके दिखाऊंगी। सिंगापुर एयरलाइंस के साथ ये फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल था और आइल के थ्रू हम एयरक्राफ्ट में एंटर कर रहे थे। अंदर एंटर होने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू था। ये ना मुझे थोड़ी थोड़ी विस्तारा वाली फीलिंग दे रहा था, बट विस्तारा से बहुत ज़्यादा प्रीमियम था। सबसे पहले हमें हेडफोन्स दिए गए, एक कंफर्टेबल सा पिलो था और एक ब्लैंकेट। सो ये लेके मैं बैठ गई अपने सीट पे और मेरी सीट नंबर थी 60D। मुझे आइल ही चाहिए था, विंडो सीट के बाद मुझे आइल ही प्रेफरेंस रहता है। और उसके बाद ये सबसे पहले आए हमारे लिए हॉट टॉवल। उसके बाद फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया और हमारा सफ़र शुरू हो जाता है मुंबई से लेके सिंगापुर तक। जी हाँ, हो ची मिन सिटी से पहले
मेरा लेओवर था सिंगापुर एयरपोर्ट पे, चांगी एयरपोर्ट पे। और ये स्पेशली मैंने चूज़ किया था, मेरे पास और भी अदर ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने स्पेशली ये चूज़ किया क्योंकि मुझे एयरपोर्ट एक्सप्लोर करना था, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट था। 5 घंटे का ट्रैवल था मुंबई टू चांगी, एंड देन 5 to 6 आवर्स का मेरा लेओवर था। तो यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन थी ये थोड़ी सी दूर थी, क्योंकि मेरी जो सीट थी वो बिल्कुल फ्रंट वाली थी, और फ्रंट सीट पे मेरी स्क्रीन थोड़ा सा आगे थी। तो यहाँ पे ना मुझे एक बड़ा सुंदर सा रिमोट मिला हुआ था, जिसके थ्रू मैं अपने स्क्रीन को ऑपरेट कर रही थी, और ये बिल्कुल सीट में अटैच था। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा ये रिमोट था। एंड इसका जो बैक साइड था उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे, हमारे मोबाइल की तरह। उसके बाद आया मेरा वेज मील, और आई डोंट नो भिंडी की सब्ज़ी दी हुई थी, बट बहुत टेस्टी थी। ज़ीरा राइस एंड दाल मखनी थी, और कुछ स्टार्टर थे बड़े चटपटे से, एंड ब्राउनी थी, कर्ड था, बटर था, और जूस था, और साथ ही साथ बन था। तो काफ़ी अच्छा सा मील दिया हुआ था, और उसके बाद मैं ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सो गई म्यूज़िक सुनते सुनते, और अगले दिन मैं पहुंचती हूँ। अब आगे की जो जर्नी है ये आप मेरे सेकंड व्लॉग में देखेंगे, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।